सऊदी अरब के एक छोटे से शहर रियाज के बाहरी इलाके में एक मामूली मोहल्ले में अहमद नाम का एक लड़का अपनी मां के साथ रहता था। अहमद एक साधारण लेकिन संस्कारी बच्चा था। उसकी मां फातिमा बीबी एक धार्मिक महिला थी जो हर सुबह उसे कुरान शरीफ की तिलावत सिखाती थी और इस्लाम की शिक्षाओं पर चलने की प्रेरणा देती थी। अहमद दिन में स्कूल जाता था और शाम को मस्जिद में नमाज अदा करता था। बाकी समय वह दोस्तों के साथ गली में फुटबॉल खेलता या किसी जरूरतमंद की मदद करता। आज भी ऐसा ही एक दिन था। स्कूल से लौटने के बाद वह अपने दोस्तों के साथ मस्जिद के बाहर खेल रहा था। तभी उसने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति भारी थैला उठाए सड़क पार करने की कोशिश कर रहे हैं। बिना समय गंवाए अहमद दौड़कर उनके पास गया। अंकल, आप ये मुझे दे दीजिए, मैं आपकी मदद करता हूं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। बुजुर्ग ने थोड़ा हिचकिचाते हुए थैला दे दिया और अहमद के साथ चल पड़े। रास्ते में उन्होंने पूछा, बेटा, आजकल के बच्चे तो मोबाइल में लगे रहते हैं, तुम क्यों किसी अजनबी की मदद कर रहे हो? अहमद ने विनम्रता से उत्तर दिया, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है कि किसी की मदद करना एक नेक काम है। मेरी माँ कहती हैं कि नेकियां करने से दिल साफ होता है और जन्नत की राह आसान होती है। बुजुर्ग मुस्कुराए। जब वे उनके घर पहुंचे तो बुजुर्ग ने अलमारी से एक सुंदर सी पेन निकाली और अहमद को थमा दी। ये पेन मेरे बेटे की थी, अब यह तुम्हारी है। मैं चाहता हूं कि तुम इससे अच्छा लिखो, अच्छा पढ़ो और अच्छा बनो। अहमद ने पेन को दोनों हाथों से लिया और शुक्रिया अदा किया। घर आकर अहमद ने अपनी मां को सब कुछ बताया। मां ने गर्व से बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, यह पेन केवल एक इनाम नहीं, एक जिम्मेदारी है। इससे तुम ऐसी बातें लिखना जो लोगों के दिलों को रोशन करें। समय बीतता गया। अहमद ने उस पेन से स्कूल में निबंध लिखने शुरू किए, फिर कविता और कहानियां। उसकी लिखी बातें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगीं। वह दया, ईमानदारी और इस्लामी मूल्यों पर लेख लिखता, जिससे लाखों लोग प्रेरणा लेते। कॉलेज में अहमद ने एक ब्लॉग शुरू किया जिसका नाम रखा कलम से कर्म। इस ब्लॉग पर वह ऐसे किस्से लिखता जिसमें आम जिंदगी में इस्लामी शिक्षाओं का महत्व दिखाया जाता था, जैसे कि पड़ोसी का ख्याल रखना, छोटे बड़ों का आदर करना, ईमानदारी से काम करना। एक दिन वही बुजुर्ग जो कभी उसका थैला ले जाने वाला साथी था, उसके ब्लॉग के पाठक निकले। उन्होंने कमेंट किया, इस कलम का हक तूने अदा कर दिया बेटा। अहमद आज भी अपनी मां के साथ रहता है और उसकी कहानियां अब किताबों में छपने लगी हैं। वह अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीब बच्चों की शिक्षा में खर्च करता है। सीख, असली ताकत न शरीर में है न दौलत में, बल्कि नेक दिल और सही मार्गदर्शन में है। एक छोटा सा नेक काम किसी की जिंदगी की दिशा बदल सकता है, और कभी-कभी एक कलम भी। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को बच्चों के लिए और भी आकर्षक बना सकता हूं, या इसका ऑडियो संस्करण भी स्क्रिप्ट कर सकता हूं।